ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सिमिलर वे में है जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता था ना, वैसे ही होता है, थोड़ा सा बताया भी था मैंने। वहाँ पी क्रॉस ई होता था, यहाँ पे एम क्रॉस बी होता है। एंड यहाँ पे भी जो एम क्रॉस बी है, जो टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, और अगर डायपोल फ्री टू रोटेट होगा तो इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड किसी पॉइंट पे हिंज होगा तो उसके अबाउट हिंज करेगा। बट टॉर्क की जो वैल्यू होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ओके, लिखो टॉर्क ऑन अ बार magnet placed in uniform magnetic field। ठीक है, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये एंगल थीटा है। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक, ये डिस्टेंस 2L ले लीजिए। ओके, नाउ जो नॉर्थ पोल है वो कैसा बिहेव करता है? एज अ पॉजिटिव चार्ज ना, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, m इंटू बी, एंड इसके लिए लेफ्ट साइड हो जाएगा m इंटू बी। तो नेट फोर्स तो जीरो है ना, तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसमें कोई तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल भी होता था, इसी मैग्नेटिक डायपोल है यहाँ पे। ओके, तो एफ नेट की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। एफ नेट इज इक्वल टू एम बी माइनस एम बी की वैल्यू जीरो है ना। तो ये ऑलवेज जीरो होगा एफ नेट व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल में भी ऐसे होता था, यहाँ पे भी आपका यही होता है, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब देखो, तो डायपोल फ्री टू रोटेट है, सपोज करो अबाउट सेंटर ऑफ मास ये रोटेट कर रहा है ना। चलिए, आप इसके अबाउट टॉर्क लिखो। तो आर का तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना। आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ, है ना। डायपोल किधर रोटेट करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। आप नीचे वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स, इसके लिए भी डायपोल किधर रोटेट करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज, है ना। तो दोनों टॉर्क जो है सपोर्टिंग इन नेचर है, मोशन को सपोर्ट कर रहा है ना। तो नेट इज इक्वल टू टॉर्क नेट इज इक्वल टू
देखो ये वाला भी एंगल थीटा है एंड ये वाला भी एंगल तुम्हारा थीटा ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एल इंटू एम बी इंटू साइन थीटा प्लस एल एम बी इंटू साइन थीटा, दोनों सपोर्ट कर रहा है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2m2l b साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क नेट का वैल्यू। m इंटू टू एल क्या हो गया, ये तो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, तो m क्रॉस भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, टॉर्क नेट इज इक्वल टू m क्रॉस, ठीक है। अगर टॉर्क मैक्सिमम देखा जाए तो किधर होगा, टॉर्क मैक्सिमम थीटा 90 होगा। टॉर्क मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टॉर्क मैक्स की वैल्यू कितनी है, m इंटू बी, ठीक है। टॉर्क मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, या फिर 180 डिग्री। तो टॉर्क मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये है, एंड ये टॉर्क इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। It is independent of axis of rotation. टॉर्क नेट लिखो, टॉर्क नेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इफ डायपोल इज फ्री टू rotate, it will rotate about center of mass, है ना। And if it is hinged at any point, then it will rotate about that hinged point, ठीक है, लिख लीजिए। हो गया इसका। क्वेश्चन लिखो,
सर वो फ्लक्स डेंसिटी के बाद क्या लिखा है? वन सेकंड। जीरो पॉइंट वन फाइव। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन शो कर दीजिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा। फर्स्ट का आंसर होगा 12 एम्पियर कितना? मीटर स्क्वायर और टॉर्क होगा 0.9। ठीक है, तो उतना टॉर्क हमको अदर डायरेक्शन में प्रोवाइड करना होगा ना, हाँ ताकि वहां पे वो होल्ड रहे, है ना। हाँ। A bar magnet has a pole strength of कितना इतना विचार करने वाट। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर चल रहा है, डाइपोल मोमेंट तुम्हारा ऐसे, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, है ना। तो एम से बी की तरफ, मतलब अगर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो ये बार मैग्नेट का रोटेट करने का टेंडेंसी किधर है? क्लॉकवाइज। बट वी हैव टू होल्ड दिस। हाँ तो सेम अमाउंट ऑफ टार्क तो हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा ना, हाँ है ना। तो इस डायरेक्शन में हम लोग को टॉर्क अप्लाई करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो भी आप टॉर्क कैलकुलेट करके लाए हो, टॉर्क तुम्हारा क्या आया होगा? टॉर्क की वैल्यू क्लॉकवाइज में कितना आया? 0.9 न्यूटन मीटर। हाँ 0.9 न्यूटन मीटर आया तुम्हारा क्लॉकवाइज में, ठीक है।
तो सेम अमाउंट आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोवाइड कराना होगा, हाँ। है ना। तो टॉर्क रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.9 नैनोमीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये हुआ। तो अदर डायरेक्शन आपको इतना टॉर्क देना होगा। चलिए,
हो रहा है क्या? हाँ सर। चलिए बता दो क्या? हाँ सर। देखिए क्या बोला है आपको, सिंपल है। यहाँ पे बार मैग्नेट विथ पोल्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट एंड पोल स्ट्रेंथ 14.4 एम्पियर मीटर, रेस्ट विथ इट्स सेंटर ऑन अ frictionless pivot. It is held in equilibrium at 60 degree to a uniform magnetic field of induction 0.25 टेस्ला बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ही उसको रेस्ट में रख सकता है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को रख रहे हो, मैग्नेटिक बार को रख रहे हो, बार मैग्नेट को रख रहे हो, तो वो तो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करेगा ही। तो हाँ। टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो उसमें रोटेशन आएगा। लेकिन अगर आपको उसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो टॉर्क को जीरो करना होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वही किया हुआ है, जो कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पिवोट से किया हुआ है ना, एट राइट एंगल टू इट्स एक्सिस, है ना। मतलब बार का जो एक्सिस है, बार मैग्नेट का जो एक्सिस है, उसका 12 सेंटीमीटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर चल रहा है, ठीक है। तो बार मैग्नेट ऐसे है, ठीक है। इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल क्या बोल रहा है, 60 डिग्री। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर है आप देखिए, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क किधर है, एम क्रॉस बी। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। तो किधर है इसका रोटेशन, रोटेट करने का टेंडेंसी किधर है? क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करना होगा ना। हाँ। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए किधर लगाना होगा फोर्स, ऐसे लगाना होगा, है ना। और ये परपेंडिकुलर लगेगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। सेंटर पे ना पिवट किया हुआ है, यानी ये 12 सेंटीमीटर आपको बोल के रखा है, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेट, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। एम की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर ना। तो 14.4 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, है ना। चलिए, तो ये हो गया 25 चौका 100, 14.4/4, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया।
तो 14/4 इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.25 टेस्ला, है ना? साइन 60 डिग्री। टॉर्क ड्यू टू फोर्स कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एफ, हाँ है ना? क्योंकि आर एंड एफ के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है यहाँ पे। हाँ आर आप अगर देखोगे तो किधर होगा? ये आर हो गया, ये एफ हो गया, दिट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल पे है। चलिए, तो टॉर्क नेट को क्या करना होगा? जीरो करना होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। हाँ तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स। हाँ दोनों को इक्वेट करिए। 14.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 25/100 साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2 इज हाँ इक्वल टू 12/100 इंटू फोर्स। 100 से 100 उड़ गया, है ना? ये डेसिमल हटाओ तो इधर 10 आ जाएगा। ये काटो तो फिर इधर 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 छक 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, बचे 25, 2 तिहाई 6, 5 तिया 15/4 इंटू √3। इसको कैलकुलेट करो। 15/4 इंटू √3, तो जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6.5। ये तुम्हारा 15/4 √3 कितना होगा? 1.7 के अप्रॉक्स आएगा ना? 1.73 के अप्रॉक्स आएगा। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 4 चौका 16। हाँ, वही 6 के आसपास आएगा। 6.49 के आसपास आएगा न्यूटन। ठीक है, तो क्या ये वैल्यू समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसी पे एक ठो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला क्वेश्चन है, वो कर लो। ठीक है, थोड़ा सा उस पे क्वेश्चन होगा, क्लियर आ जाएगा आपको। जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला इलेक्ट्रिक डायपोल पे है, सेम कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है, इधर -q चार्ज है, है ना? पॉइंट चार्ज है जिसका मास m है, n-q चार्ज है, एंड यहाँ पे ये चार्ज q है एंड इसका मास 2m है। ठीक है, ये रॉड से हिंज किया हुआ है दोनों चार्ज। ये 30 डिग्री एंगल पे है। ठीक है,
ये वाला जो डिस्टेंस है 2l/3 है एंड ये वाला डिस्टेंस l/3 है ना, तो टोटल l है। तो क्या बोला है, रॉड इज मासलेस, रॉड इज मासलेस है ना, डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप। ठीक है, फाइंड इंस्टेंटेनियस अल्फा when theta is equal to 30 degree, angular acceleration। और ये डायपोल फ्री टू रोटेट है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल दिया हुआ है। ठीक है, वो 12/3 नहीं दिया हुआ है। रॉड इज मासलेस, लेंथ एल है, रॉड का मास। क्या लग रहा है, कैसे होना चाहिए? देखो, डायपोल किसके अबाउट रोटेट करेगा? फ्री टू रोटेट है ये। डायपोल किसके अबाउट रोटेट करेगा? और 2m वाले के हम्म, ऊपर वाले के ऊपर। इसके वाले के अबाउट? हाँ, क्यों? नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब? उसका डायरेक्शन तो उधर होगा तो फिर हाँ, तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होगा ना, तो उससे क्या मतलब है? डायपोल किसके अबाउट रोटेट करेगा वो बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि किधर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, किसके अबाउट रोटेट करेगा। सेंटर के अबाउट। तो सेंटर तुमको यहाँ फाइंड करना होगा ना। हाँ, तो दो सेंटर। पॉइंट मासेस है, एम एंड 2m है, सेंटर फाइंड आउट कर लोगे? दो पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने जानते हो? हाँ, ये वाला पॉइंट मासेस के लिए याद करो, ये m1 है, ये m2 है। इनका सेंटर ऑफ मास मान लो, एज्यूम कर लो कहीं यहाँ पे लाई करता होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको x1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या लेते थे हम लोग? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो m2 इंटू आर डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2, प्लस m2। है ना। और मान लो अगर x2 लेना है आपको, तो x2 की वैल्यू क्या लेते थे, उल्टा मास लेते थे, m1 इंटू आर। आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे भी वैसे ही करके सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लो। और सेंटर ऑफ मास जब फाइंड आउट करोगे, उसके अबाउट आपको क्या लेना होगा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा लेते हो ना। आई, हाँ, आई। टॉर्क नेट इज इक्वल टू क्या लोगे आप, आई इंटू अल्फा। और रॉड फ्री टू रोटेट है, तो आई जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना होगा, हाँ, है ना। डायपोल इज फ्री टू रोटेट, है ना। तो एज डायपोल इज फ्री टू रोटेट, इज विल रोटेट अबाउट अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। यहाँ पे पॉइंट लिख भी लो। एज डायपोल इज free to rotate, it will rotate about center of mass, ठीक है। इसीलिए टॉर्क नेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई कॉम इंटू अल्फा। एंड मैग्नेटिक टॉर्क क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, उससे तो कोई हाँ। मतलब ही नहीं है उसको। पी प्लस तो टॉर्क नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, ई क्रॉस ई, पी क्रॉस पी क्रॉस ई इंटू आई कॉम इंटू अल्फा। चलिए आई कॉम पहले निकाल लो, आई कॉम कहाँ पे आ रहा है देखो। अगर आप मास 2m से अगर आप देखते हो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मान लो x1 ले लो, तो m इंटू एल डिवाइडेड बाई 3 इंटू एम, एम से मुड़ गया l/3, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, कितना डिस्टेंस पे, l/3, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l/3। ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट रोटेट करेगा, है ना। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q इंटू एल, क्यू एल एंड ई का वैल्यू तुम्हारा ई नॉट दिया है ना, नॉट ई नॉट, एंड एंगल 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। एंड आई कॉम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पॉइंट मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, है ना। तो 2m इंटू l/3 का स्क्वायर, 2m इंटू l/3 का स्क्वायर, प्लस m इंटू 2l/3 का स्क्वायर, 2l/3 का स्क्वायर इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। इसको लिख लो, एक और क्वेश्चन आप ले लो। मान लो अबर में मैं डायपोल को हिंज कर दे रहा हूँ, तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए आपको, डायपोल के लिए टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए एक्सिस देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है कोई देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला लेंथ आपको एल गिवन है, फाइंड आउट करो।
ठीक है। इफ डायपोल इज हिंज्ड एट लोअर एंड ए फाइंड अल्फा, है ना, ये लोअर एंड पे हिंज किया हुआ है। ओके, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, आई इंटू अल्फा। हाँ। ठीक है, तो टॉर्क नेट की जो वैल्यू है विच इज एम क्रॉस बी, उसके लिए तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है। एम क्रॉस, सॉरी, पी क्रॉस ही, पी क्रॉस ही, वो तो हम लोग डायरेक्टली पुट आउट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा उसकी वैल्यू, क्यू इंटू एल क्यू। इंटू ई साइन 30 डिग्री, दोगे ना, हाँ। और नेट की वैल्यू, टू एंड दैट इज इक्वल क्यों टू लिखा? आई। हाँ, बोलो। टू क्यों लिखा? टू नहीं है, वो क्यू है। क्यू ओके। इंटू एल इंटू ई साइन 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अगर आप ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो पॉइंट ए पे जो मास है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। हाँ। तो जो बी पे है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2m इंटू एल स्क्वायर आई इंटू अल्फा। हाँ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू एल ई बाई 4 ml स्क्वायर, एकल से एकल उड़ गया। आप डिवाइडेड बाई 2 कैसे आया आपका, 4 होगा ना, साइन 30 तो हाफ होगा ना, हाँ। वो कहाँ मिसिंग हो गया। हम्म, चलिए, जल्दी कैसे होगा। हम्म, वो मैंने 2 ml² नहीं लिखा, सिर्फ ml² लिखा। तो ml स्क्वायर कैसे लिखोगे, हाँ। आप तो टू वो एम एल स्क्वायर ही लोगे ना। हाँ हाँ। आप जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो मास है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही हो जाएगा, जीरो। हाँ। है ना, तो आपको देख के लेना ही होगा ना।